हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से साइंस बुक का चैप्टर 7 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पिछली वीडियोस में हमने अपने टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। इस वीडियो में हम करेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। अपना हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा हार्मोन्स इन एनिमल्स। पिछली वीडियो में हमने प्लांट्स का देखा था और इस वीडियो में हम देखेंगे एनिमल्स का। वैसे मेनली इसके अंदर एनिमल्स तो एक नाम दे दिया, लेकिन हम ह्यूमन के कंटेंट में ही देखेंगे इन एनिमल्स। एनिमल्स का और हमारा थोड़ा बहुत लगभग सेम ही होता है, तो हम बात करेंगे बेसिकली ह्यूमन के कंटेंट में। तो हार्मोन का मतलब, जैसे कि अब हार्मोन कई टाइप के होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक सिस्टम होता है हार्मोन्स का, अलग अलग तरीके से। तो हमारा जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जो पूरा हार्मोन से रिलेटेड ही होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जैसे कि जो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जो अब बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड्स हैं तो कुछ ना कुछ सीक्रेट करेंगे ही। तो ग्लैंड से सीक्रेट करेंगे तो उस सीक्रेशन से जो भी प्रोसेस होगा, जो भी कंट्रोल होगा या जो भी कोऑर्डिनेशन होगा, वो हम देखेंगे। तो हमारा जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है ना कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना हो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड का शुगर लेवल है उस चीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे हमारे सिस्टम है, एंडोक्राइन का सिस्टम है ऐसे बहुत सारे जो बहुत सी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में देखेंगे। जैसे कि हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी एक ग्लैंड है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रीज, एड्रेनल, ओवरीज, टेस्टिस भी एक ग्लैंड ही है। ये सारी चीज़ें हमारी ग्लैंड है। तो मेनली हमें जो एनसीईआरटी के अंदर हमें इस सिलेबस में हमारे है वो कुछ ही चीज़ें हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो हम उनके बारे में वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी पूरी फिगर, जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं वो इसके अंदर हमें इस फिगर में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर हमें मेनली बात करनी है, पहला तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर उसके बाद थायराइड, फिर पैनक्रीज, एड्रेनल और टेस्टिस, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फिर अपनी कॉपी में इसके बारे में हम अपने फंक्शंस देखेंगे कि क्या क्या इन सब के फंक्शंस होते हैं और इनका क्या क्या काम होता है, क्या क्या रेगुलेट करते हैं ये सारे ग्लैंड्स। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे ग्रोथ हार्मोन है। अब डेली लाइफ में हमारा जो ऐसा ग्रोथ होता है, जैसे कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मान लेते हैं 1 साल का बच्चा है, वो बड़ा होगा, 5 साल का होगा तो उसकी हाइट में डिफरेंस आएगा, ग्रोथ हो रही है उसकी, यानी कि। तो उस ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ के लिए जो हमारा ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अब जैसे कि हमारे बॉडी में जैसे कि जो भी ग्रोथ होते हैं, वैसे ये ना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, ये ग्लैंड हमारे पूरे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं ना उन सबका ये पूरा अपने पास हिसाब रखता है, क्योंकि ये हेड में होता है हमारे, है ना, ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसीलिए पूरी जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं बाकी सारे, उन सबका ये अपने पास पूरा बायोडाटा रखता है और इसी के कहने पे सारे बॉडी में काम भी होते हैं, है ना। तो ये वैसे तो इसके ये सारा पूरा काम है, पूरे बॉडी में जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं ग्लैंड के, उन सबको देखता है। और फिर साथ में इसके भी कुछ रिस्पॉन्सिबल कुछ काम है, जैसे कि ये ग्रोथ को देखता है। और फिर हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि डाइजेशन हो रहा है उसमें भी रिएक्शन है, और भी काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंस होता है ना। तो उन सब चीज़ों को भी रेगुलेट करने का काम इसी का ही होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का। फिर आगे आते हैं, देखते हैं हमारे पास और भी ग्लैंड्स है, जैसे कि एड्रेनल ग्लैंड। ये तो पहला ग्लैंड था। अब दूसरा ग्लैंड है हमारे पास एड्रेनल। जो हमने देखा था वो किडनी के ऊपर एक टोपी जैसी बनी हुई थी, है ना, किडनी थी हमारी ऐसे करके और उसके ऊपर ऐसे टोपी थी, तो वो एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। तो एड्रेनल इसका काम क्या होता है कि ये रेगुलेट करता है, जैसे कि हमारी बॉडी में जब ब्लड प्रेशर है यानी बीपी वो कम हो जाता है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स और जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हैं उन सब चीज़ों को क्या करता है ये कि मतलब रेगुलेट करता है ये। और हार्ट बीट्स हैं हमारी, उनको भी रेगुलेट करता है, अगर वो कम हो जाती हैं तो इंक्रीज में हेल्प करता है ना। जैसे कि कोई चीज़ कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने में हेल्प करता है एड्रेनल ग्लैंड। और फिर उसके बाद हमारे पास और भी हैं, जैसे कि थायराइड।
थर्ड ग्लैंड है हमारा थायराइड। अब ये थायराइड ग्लैंड है ये, अच्छा एक मिनट, ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ये क्या सीक्रेट करता है? एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट करेगा एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन ये सीक्रेट करेगा एड्रेनालाइन। फिर ये क्या करते हैं, ये पूरी बॉडी में हमारे रेगुलेट करता है ना, क्योंकि ग्लैंड है ये, तो ग्लैंड सीक्रेट करेगा ना, तो इसने एड्रेनल ग्लैंड एक एंजाइम सीक्रेट किया और फिर इसने हमारी जो भी बॉडी में जो भी रेगुलेशन है ब्लड की या फिर हार्ट बीट की जो कम हो रही है उसको ज़्यादा करने में हेल्प करता है ये। फिर थायराइड है, थायराइड क्या सीक्रेट करता है? थायराइड सीक्रेट करेगा थायरॉक्सिन। क्या सीक्रेट करेगा? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन नाम का एंजाइम सीक्रेट करेगा। तो ये थायरॉक्सिन क्या करेगा कि ये अभी हमने देखा था अपने फिगर के अंदर कि ये हमारे जो हमारा नेक है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है कि क्योंकि तो थायरॉक्सिन है ना, वो क्या करता है कि हम जो भी फूड कंटेन करते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों के जो रिएक्शंस होते हैं ना, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, तो उस चीज़ को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और जो थायराइड हम कहते हैं ना, थायराइड जो नेक के पास होता है थायरॉक्सिन, तो उसके लिए अब थायरॉक्सिन अपना काम तभी अच्छे से करेगा जब इसको आयोडीन मिलेगा। और आयोडीन कहाँ से मिलेगा? हमें आयोडीन मिलेगा साल्ट से, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। साल्ट सभी के पास होता है, सभी कंज्यूम भी करते हैं डेली, लेकिन वो वाला नमक नहीं होना चाहिए जैसे कि काला नमक होता है, सेंधा नमक होता है। कि दो नमक ऐसे हैं जिनके अंदर नमक तो होता है, नमक का टेस्ट होगा, लेकिन वो आयोडीन नमक नहीं, यानी कि वो रॉक साल्ट होता है जो पहाड़ों पर मिलते हैं। और हमें कंज्यूम करना चाहिए सी साल्ट जिसके अंदर आयोडीन हो। तो हमें सी साल्ट कंज्यूम करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, यानी कि आयोडीन की डिफिशियंसी होगी, तो हमें हो जाएगा एक बीमारी जिसे हम कहते हैं क्वाइटर, है ना, एक क्वाइटर नाम की बीमारी हो जाएगी, जिससे कि कहते हैं ना, जो स्वेलिंग आ जाती है हमारे नेक के, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा गला है और यहाँ पर ये पूरा ऐसे स्वेलिंग टाइप आ जाता है, मतलब मोटा हो जाता है वो उतने दूर पे ही। तो यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, थायरॉक्सिन पूरा जमा होते जा रहा है। अब उसको काम करने के लिए आयोडीन मिल नहीं रहा, आयोडीन नहीं मिलेगा तो काम ढंग से नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए वो जमा होते जा रहा है और उसको काम करने के लिए उसको कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए वो जमा होते जा रहा है। तो इसलिए आयोडीन ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो ये थायरॉक्सिन का काम हमने देख लिया क्या होता है। और फिर अब आते हैं, एक सेकंड में, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सीक्रेट क्या करता है मैंने ये नहीं बताया था, तो मैं बताती हूँ। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि वो हार्मोन सीक्रेट करेगा ग्रोथ वाले, है ना, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था ब्रेन में होता है, ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है, यानी कि जो हमारी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ये भी हो गया। तो अब देखते हैं हमारा अगला जो ग्लैंड है उसके बारे में। तो नेक्स्ट ग्लैंड है हमारे पास पैनक्रीज, फोर्थ पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज अब पैनक्रियाज है तो वो क्या सीक्रेट करेगा, वो इंसुलिन सीक्रेट करता है, इंसुलिन सीक्रेट करेगा। अब ये इंसुलिन क्या है कि जो इंसुलिन क्या करता है ना कि हमारे ब्लड में जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यानी कि पैनक्रीज के जो सेल्स हैं वो पता करते हैं, हमारे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड है तो जो पैनक्रीज के सेल्स है वो पता करते हैं कि बॉडी के अंदर शुगर का लेवल कितना है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कितना है। तो उसके बाद फिर ये क्या करेगा, अगर ब्लड का शुगर लेवल कम होगा तो क्या करेगा कि इंसुलिन सीक्रेट करेगा, या फिर, है ना, और अगर ज़्यादा होगा तो भी जैसे कि जब ज़्यादा होगा, जैसे हमारे ब्लड का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो ये इंसुलिन सीक्रेट करेगा ताकि वो जो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ चुका है उसको वो कंट्रोल में आ सके, है ना। तो इसलिए इंसुलिन सीक्रेट करता है और ये काम आता है इसी चीज़ के लिए, जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम करने में हेल्प करता है। ये हमारे जो स्टमक है ना, ऐसे जो हमारा स्टमक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके नीचे ही प्रेजेंट होता है ऐसे करके छोटा सा, है ना। तो उससे वही होता है पैनक्रीज, जो कि इंसुलिन सीक्रेट करता है। टाइम जब इसको लगता है कि अब सीक्रेट करना चाहिए क्योंकि अब ज़रूरत है, तब ये सीक्रेट करता है इंसुलिन नाम का एक एंजाइम, और फिर उसके बाद अपना प्रोसेस करता है, यानी कि जो शुगर लेवल है उसको कम करता है। फिर आगे जो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है वो है टेस्टिस। तो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन नाम का एक, जो कि मेल सेक्स है। टेस्टोस्टेरोन है ना। ये टेस्टिस जो है वो सीक्रेट करता है, टेस्टिस जो ग्लैंड है वो सीक्रेट करेगा टेस्टोस्टेरोन नाम का, है ना। तो ये क्या करते हैं कि अच्छा, ये जो चीज़ें, ये जो
टेस्टिस है ना वो प्रेजेंट होती है हमारे जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन एरिया के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है टेस्टिस। तो ये प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका काम क्या होता है कि जब हमारी जो प्यूबर्टी एजेस आती हैं उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उस चीज़ को ये देखता है ना, जो सेक्शुअल मैच्योरिटीज़ होती हैं उस चीज़ को ये टेस्टिस देखता है। और ये तो हुई मेल की बात, मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर ये हुआ ए और इसको बोलते हैं बी। तो फीमेल के अंदर होती है ओवरीज। ओवरीज, अब ओवरीज क्या सिक्रेट करती है? ओवरीज सिक्रेट करती है एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन का काम ये होता है कि ये क्या करता है ना कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसको भी ये रेगुलेट करता है। तो ये मेल की बात हो रही है। फीमेल यानी कि जो भी हमारे ग्लैंड्स थे इम्पॉर्टेंट वो हमने कर लिए। और फिर आगे अब इसके अंदर ना एक हमारे एनसीईआरटी में एक जैसे कि आयोडीन का, जैसे मैंने भी बताया था कि आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है जो थायरोक्सिन है उसके लिए। और आयोडीन का तो हो गया था, लेकिन एक मैंने भी इंसुलिन बताया था यहाँ पे, पैनक्रीज है ना, पैनक्रियाज जो है वो सिक्रेट करता है इंसुलिन। तो ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो ये इंसुलिन काम आता है उस वक्त। तो जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो उसका मतलब कि उस पर्सन को, जिस पर्सन के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है यानी कि उस पर्सन को डायबिटीज़ हुई है। अब डायबिटीज़ हुई है तो उसका ट्रीटमेंट भी होता है, उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, तो उससे जो उसका डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे एनसीईआरटी के अंदर ना एक फीडबैक मैकेनिज्म दे रखा है ना, एक फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर जैसे कि हमारी बॉडी में, इसका मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी में जब जिस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो बॉडी हमारी बिल्कुल उसी तरीके से एक्शन करे। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें बहुत गर्मी लग रही है। अब जब गर्मी लग रही है तो पसीने निकलेंगे तो पसीने ये निकल क्यों रहे हैं? अब जैसे पसीने निकलने का मतलब जैसे कि जब पसीने निकलेंगे तो वो एवापोरेशन होगा, फिर एवापोरेशन होगा तो हमें ठंडक मिलेगी। तो यानी कि फिर उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मल जो उसका टेम्परेचर है वो उस पर आ जाएगी, है ना। तो यानी कि इसका मतलब कि बॉडी जब ठंडी लगेगी, ज़्यादा ठंडी का टाइम है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उस वक्त में क्या होगा कि हमारी बॉडी क्या करेगी, मतलब कांपना शुरू करेगी, है ना, कांपना शुरू करेगी। तो कांपने से क्या होगा, जब कहते हैं ना ज़्यादा ठंड लगती है तो हमारी बॉडी अपने आप कांपने लग जाती है। तो जब कांपने से क्या होगा, वो वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, तो हमें गर्मी लगने लगेगी। यानी कि बोला कि फिर से वो जो बॉडी है वो अपने आप को नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल पोजीशन पे लाने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे ठंडी हो ज़्यादा और चाहे ज़्यादा गर्मी हो, तो दोनों ही सिचुएशन में बॉडी अपना काम करती है। तो उसी को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। और फिर जैसे कि इसी तरीके से जब हम बात करते इसकी इंसुलिन की, तो यानी कि जब हमारी बॉडी को पता, जब पैनक्रियास के जो सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, उसको जब पता चला कि हमारी बॉडी में ज़्यादा शुगर लेवल, जो लेवल है शुगर का वो बढ़ चुका है, तो अब इसको इंसुलिन सिक्रेट करनी चाहिए ताकि जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आ जाए। तो इसने क्या किया, इंसुलिन सिक्रेट करना स्टार्ट कर दिया और जो हमारा ब्लड लेवल, शुगर, जो ब्लड में शुगर लेवल है वो कम हो गया। तो जो फीडबैक मैकेनिज्म है हमारा, तो वो ये चीज़ श्योर करता है कि जो हार्मोन्स हैं वो सही टाइम पे रिलीज़ हो, सही टाइम पे अपना काम करें, सही क्वांटिटी में रिलीज़ हो और बिल्कुल करेक्ट टाइम पे अपना करेक्ट काम करें। फीडबैक मैकेनिज्म का यही काम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फीडबैक मैकेनिज्म मेक श्योर that hormones should be secreted in precise quantity and at a right time। तो ये हमारा फीडबैक मैकेनिज्म का काम है। तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनके जो डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।